गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि ऐसा सिस्टम है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स में हैं और वो मोशन में भी हैं। मान लीजिए कि बहुकणीय तंत्र में n कण हैं मान लें, और ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, ये गतिमान भी है। उसमें मान लो जो ith कण है उस पर बाह्य बल Fi लग रहा है, तो और उसका वेग किसके ऊपर निर्भर करेगा? उस पर लगने वाले बाह्य बल के ऊपर। तो माना किसी समय ith कण का वेग v है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अपन क्या लिख सकते हैं? E k I इक्वल्स टू 1/2 mi vi स्क्वायर। अब यदि डायग्राम देखें, ये आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल दे रखा है। इस जगह पर आपने C पर अपन ने सेंटर ऑफ मास माना हुआ है, ये इसका पोजीशन वेक्टर RCM है। यहां पर ये इसके अंदर बहुत से पार्टिकल्स हैं। मान लीजिए इसके अंदर ये वाला ith पार्टिकल है जिसका मास mi है और इसका पोजीशन वेक्टर ri है और इस ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर सेंटर मास के सापेक्ष ri डैश है। ये अपन मान के चल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अपन इस जो इक्वेशन है इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, E k I इक्वल्स टू 1/2 mi इंटू vi डॉट vi। चलिए अब आगे चलते हैं। मान लीजिए आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अपन आगे चल रहे हैं, लेकिन ये डायग्राम आप दिमाग में रखिएगा, इसी हिसाब से आगे चलेंगे। ये मैंने आपको बताया था अभी कि ith कण का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष ri डैश है और द्रव्यमान केंद्र से इसका स्थिति सदिश r डैश है। तो अपन क्या लिख सकते हैं इस चित्र के अनुसार? ri डैश ri इक्वल्स टू ri डैश प्लस RCM। ri इक्वल्स टू ri डैश प्लस RCM। यहां पर RCM सिस्टम ऑफ पार्टिकल का या द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश है। इसको यदि अवकलन करते हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं? डी समय के सापेक्ष अगर अवकलन कर दें इस इक्वेशन नंबर का, तो डी आर आई डैश अपॉन डी टी, या दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डी आर आई अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी आई डैश अपॉन डी टी प्लस डी आर सी एम अपॉन डी टी। ये इक्वेशन आ गई। इसको अपन ने कैसे लिख दिया? वी आई डैश वी आई इक्वल्स टू वी आई डैश प्लस वी सी एम, जहां पर वी आई डैश द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष ith कण का वेग है और VCM द्रव्यमान, VCM क्या है? कण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र का वेग है। ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और ये ith पार्टिकल की वेलोसिटी है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। ये मान लीजिए आपकी इक्वेशन नंबर ये वाली 3 है। इस इक्वेशन नंबर 3 से Vi का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो E k I इक्वल्स टू आ जाएगा E k I इक्वल्स टू 1/2 mi इंटू वी आई डैश प्लस वी सी एम इंटू वी आई डैश प्लस वी सी एम। बार इसको ऐसे आ गया। इसको यदि ओपन करेंगे 1/2 mi वी आई डैश स्क्वायर प्लस 1/2 वी आई डैश डॉट वी सी प्लस वी सी एम स्क्वायर, ये आ गई। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 mi वी आई डैश स्क्वायर प्लस m इंटू वी आई डैश डॉट वी सी एम प्लस 1/2 mi VCM स्क्वायर। ठीक है। अब अपन कण तंत्र के सभी कणों पर की गति ऊर्जा के योग का मान निकालना है, तो इसको समेशन कर देते हैं। मान लीजिए वो टोटल काइनेटिक एनर्जी E k है, तो E k किसके बराबर जाएगी? समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n E k I। इसके ऊपर यदि समेशन कर दें समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 1 स्क्वायर प्लस mi वी डॉट वी सी एम प्लस 1 mi वी सी एम स्क्वायर। ये यदि थोड़ा और सॉल्व करें तो क्या समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1/2 mi वी आई डैश स्क्वायर एज इट इज प्लस समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n mi इंटू वी आई डैश डॉट वी सी एम प्लस समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n 1/2 mi VCM स्क्वायर। ये क्वेश्चन आ गई।
इसको स्टेप स्टेप सॉल्व करते जाइए, अपने हाथ से होता जाए। थोड़ा सा इस वाले टर्म को पहले लिख दिया तो अपन जो टर्म आई के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही उसको समेशन के बाहर निकाल सकते हैं। तो VCM इस पर डिपेंड नहीं करता, अपन इसको बाहर निकल जाए। 1/2 VCM स्क्वायर टू समेशन ओवर MI प्लस समेशन ओवर I इज इक्वल टू 2n 1/2 MI VI डैश स्क्वायर प्लस VCM डॉट समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n MI VI डैश। इसको अपन और ऐसे लिख सकते हैं 1/2 VCM स्क्वायर इन टाइम प्लस समेशन ओवर I इज इक्वल टू n 1/2 MI VI डैश स्क्वायर प्लस VCM, और इसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया d/dt ऑफ समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n MI RI डैश, ये कर दिया। ये थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, यहां पर ने चेंज, यहां से उठा के यहां चेंज कर दिया अंदर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 हो गई। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n MI RI डैश इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। ये वैल्यू अगर अपन यहां पे रख देंगे तो ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी। तो ये इक्वेशन कितनी जाएगी, E के इक्वल 1/2 MI M 1/2 M VCM स्क्वायर प्लस 1 समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n 1/2 MI VI डैश स्क्वायर। ये टर्म छोड़ दिया। या अपन लिख सकते हैं E के इक्वल टू E के M प्लस E के डैश। अब ये बता देते हैं टर्म्स क्या चीजें हैं। जहां पर E के CM क्या है 1/2 M इंटू VCM स्क्वायर। तो यह कण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की स्थानांतरण की गति है। और E के डैश क्या है, इक्वल टू क्या है 1/E डैश इक्वल टू समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n 1/2 MI VI डैश स्क्वायर। यह क्या है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कण तंत्र के कणों के वेग के कारण कुल गतिज ऊर्जा है। तो हम कह सकते हैं कि बहुकणी तंत्र की गतिज ऊर्जा का मान उस तंत्र के द्रव्यमान केंद्र की गतिज ऊर्जा तथा द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कण तंत्र के कणों की कुल गतिज ऊर्जा अर्थात आंतरिक ऊर्जा के योग के बराबर होती है। इस वाली ये इक्वेशन आ गई आपके पास में। यदि कण विलगित हो अर्थात उस पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा हो तो कण तंत्र के द्रव्यमान केंद्र का वेग VCM नियत होगा, कांस्टेंट होगा, तथा कण तंत्र की ऊर्जा भी नियत होगी, कांस्टेंट रहेगी। बस आज के लिए इतना ही। इसके अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।